नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। आज हम दरभंगा में एक ऐसी महिला से मिलेंगे जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी बड़ी पहचान मिथिला के अंदर बनाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है, पुष्पा झा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपसे पहला सवाल ये कि कैसे आपने शुरुआत की और एक गृहिणी थी आप और उसको छोड़ के कृषि के क्षेत्र में आना, कैसे उसको सोचा, कहाँ से प्रेरणा मिली और अब किस तरह से आप काम कर पा रही हैं? मैं 2010 से मैं इसका मतलब पहले मशरूम ट्रेनिंग लिया पूसा यूनिवर्सिटी में जा कर के 6 दिन का। फिर वहाँ से आई तो थोड़ा थोड़ा करके मशरूम यहाँ पर लगाई। लगाने के बाद उस टाइम में हम लोग मतलब 1002 बैग लगा लिए। तब बिकना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो सब्जी वाली को 200 ग्राम करके 200 ग्राम करके ऐसे पूरे मतलब जो भी आता था उसको देते थे फ्री में खाने के लिए। तो भैया खा करके देखिए, उसके बाद जो मतलब अच्छा लगेगा तो फिर आप लीजिएगा हमसे। तो ऐसे ऐसे करके बहुत आदमी को दिए तो किसी को अच्छा लगा, किसी को मतलब कोई फेंक देता था, नहीं जहर दे दिया है कहीं खाने से मर जाएंगे। तो ऐसा ऐसा करके बहुत आदमी ऐसा था। और जब उसको सब्जी बना करके देते थे खाने के लिए, बहुतों को सब्जी बना करके भी दिए, पकौड़ा बना करके भी दिए। तो अच्छा लगा तो कहा नहीं तो बहुत अच्छा है। तो फिर मतलब दूसरा बार अपना ख़रीदा, जो भी किया उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदने लगा मशरूम। और सब्जी वाली को भी मतलब 200 ग्राम सब का पैकेट बना करके उसको 1 केजी करके पर डे देते थे। और दूसरा दिन अगर नहीं बिका तो उसको बोलते थे तो हमको वापस कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे करके मार्केट में अभी मतलब 2010 से अभी तक बहुत ज़्यादा हमने मतलब मार्केट जो बनाना चाहिए वो बनाए हैं। अभी हम ठंडा में मतलब इसका सीजन में मशरूम बटन मशरूम का इतना डिमांड रहता है जो हम खुद नहीं दे पाते हैं उसको। दूसरा आदमी वहाँ से मतलब कहीं बाहर से भी आकर के यहाँ पर डे 50 केजी मशरूम लाता है और पूरे मार्केट में दे करके जाता है, मतलब वो बेचता है। मैम ये भी देखा जा रहा है कि आप यहाँ लोगों को ट्रेनिंग भी देती हैं और आप कहती हैं कि यहाँ से आकर ट्रेनिंग लीजिए और फिर जाके आप अपना काम कीजिए। अभी चूंकि जिस तरह से लॉकडाउन बार बार लग रहा है पिछले साल भी और इस साल भी, तो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी अभी रोज़गार हो गया है। तो कहीं ना कहीं मशरूम अगर वो खेती करते हैं मशरूम की तो कितनी लागत आएगी और कैसे वो लोग अपने मतलब घर पर रह के ही एक रोज़गार पा सकते हैं? क्या मतलब कैसे कीजिएगा उन लोगों के लिए, आप क्या कीजिएगा, कैसे उनको ट्रेन कीजिएगा? ऐसे हम लोग मतलब ट्रेनिंग बहुत को देते हैं, सबको जो महिला बैठी हुई है, जो मतलब अपने घर में गरीब भी है अमीर भी है। अमीर हमको जो अपना मतलब पैसा की ज़रूरत जिसको नहीं है अपने मतलब घर में खुद उनके पास पैसा है तब भी उनको हम समझाते हैं जो कम से कम अपने खाने के लिए आप ज़रूर मशरूम उगाइए। जैसे लोग बगीचा में फल सब्जी उगाते हैं उस तरह आप मशरूम भी उगाइए और अपने आप खाइए। गरीब आदमी को भी कहते हैं जो देखिए अगर 2 पैसा कमाइएगा तो आपको मतलब आमदनी बढ़ेगी, किसी से के हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा किसी के सामने। तो अब अभी जो लॉकडाउन हो गया है इसमें बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन बहुत आदमी मतलब जिसको ट्रेनिंग दिए थे इससे पहले बोला जो मशरूम का ट्रेनिंग लिए हुए थे, यही मशरूम आज हमको जान बचाया है। क्योंकि वो लोग मतलब पूरे मतलब बिहार में अपना इसका धंधा ही शुरू कर दिए हैं मशरूम का। जो ट्रेनिंग देना है दूसरे को, हम जिसको ट्रेनिंग दिए वो दूसरे आदमी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग देना है, उसका बिकवाना कैसे है, उसको मतलब मार्केटिंग भी कैसे करना है, सब कुछ वो लोग करवा रहे हैं। ऐसे हम लोग भी मतलब जिसको भी कहते हैं तो अपना दूसरे जो भी आदमी लेता है उसको मतलब नंबर दे देते हैं या उससे बात करवा देते हैं जो भैया आप लीजिएगा तो मार्केटिंग आप डायरेक्ट कीजिए। मतलब उनका नहीं बिक रहा है तो अगर नहीं बिका, अगर ताज़ा बिक गया तो सही है, नहीं बिका तो उसको सुखा दीजिए, अचार बना दीजिए। अचार जो है आपको हर एक बार मतलब मेला नहीं कहीं बिक रहा है तो मेला लगता है कृषि मेला, उसमें जा कर के आप मतलब स्टॉल लगाइए और मतलब अपना बिक जाएगा आपका अचार। इसी तरह से मतलब सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन इसका मतलब हम लोग इसका मार्केटिंग चाह रहे हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर भी हो। बड़े पैमाने पर है लेकिन मांग इतना कम है ना जो हम लोग मतलब उसको चाह करके भी नहीं दे रहे हैं। सूखा मशरूम बहुत आदमी मांग रहे हैं लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं लेंगे, 500 रुपये केजी। हम लोग बोल रहे हैं जो कम से कम 1000 का केजी आप लीजिए, जो किसान को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। आप अगर 1500 में उसको बेच रहे हैं
तो 500 रुपया तो कमाइएगा, तो किसान को भी तो 500 रुपया इधर दीजिए। वो लोग कहते हैं नहीं, किसान को मतलब जो भी हो हम मतलब इतना लेंगे, इतना ही में लेंगे। यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो सब जगह इसका पूसा में इसका देखिए जो मशरूम का समोसा, लिट्टी, हाँ, सब कुछ बन रहा है अभी। वहाँ पर मशरूम का मतलब डिमांड है, वहाँ पर भी मशरूम खरीदा जा रहा है। लेकिन यही है जो 500 रुपये केजी सब लोग बोल रहे हैं, जो अच्छा मशरूम रहेगा, ताज़ा मतलब सूखा, उसमें भी सूखा हुआ अच्छा एकदम उजला हो, तब हम 500 रुपये केजी लेंगे। अच्छा मैम, ये बताइए कि मशरूम कितने टाइप का हो रहा है और यहाँ पे जो आप लोग उगा रही हैं वो कौन कौन सा मशरूम उगा रही हैं? मशरूम तो बहुत तरह का होता है, लेकिन हम अभी यहाँ पर 3 तरह का उगा रहे हैं। एक है ऑयस्टर मशरूम, दूसरा मिल्की वाइट दूधिया मशरूम, तीसरा बटर मशरूम। जो ऑयस्टर मशरूम है सितंबर से लेकर के अगस्त अप्रैल तक इसको मतलब लगाएंगे, जो अभी तक मेरा निकल रहा है जो लगाए थे। और मिल्की है जो उसको अप्रैल से सितंबर तक। अब बटन है जो उसका सितंबर मतलब अक्टूबर में इसका कंपोस्टिंग करेंगे और उसके बाद उसको मतलब लगा करके फरवरी में उसका लास्ट हो जाएगा बटर मशरूम का। सीजनली बटर मशरूम सीजनली है, मतलब सीजन में जो लगाएंगे। ऐसे बटन का बहुत जगह मतलब फार्म खुल गया है, जो वहाँ पे सालों भर खेती होती है बटन मशरूम का। मतलब उस तरह का वहाँ पे मतलब एनवायरनमेंट बना के वो लोग ऐसे खेती? हाँ, वहाँ पे मतलब कंट्रोल रूम बना दिया गया है, जिसमें अपना एसी लगा हुआ है, उसमें से अपना निकलता है मशरूम और सालों भर उसकी खेती होती है। बहुत जगह यहाँ पर भी मतलब हम लोग तो नहीं लिए हैं, लेकिन सरकार से भी उसका बहुत मतलब फायदा दिया जा रहा है उसका। तो यहाँ दरभंगा में किस तरह का डिमांड है, या हम बिहार में बात कर लें तो किस तरह के मशरूम की ज़्यादा डिमांड है? जैसे ऑयस्टर, मिल्की और आप बटन तीनों उगा रही हैं, डिमांड किसकी ज़्यादा है यहाँ पे? बटन मशरूम, ताज़ा मशरूम में बटन मशरूम का डिमांड ज़्यादा है ऐसे। लेकिन वो जो प्रोडक्ट बनाने वाली बात होती है ना, तब ऑयस्टर मशरूम का ही, क्योंकि बटन मशरूम आप सिर्फ कच्चा यूज़ कर सकते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो बेकार हो गया। उसका मतलब कच्चा यूज कीजिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अचार बना लीजिए। उसको सुखा नहीं सकते हैं आप बटर मशरूम को। लेकिन ऑयस्टर मशरूम है जो आप सुखा करके उसका पाउडर यूज़ कीजिए। पाउडर में आप पाउडर प्रोटीन पाउडर भी बना सकते हैं, उसका 1 नंबर प्रोटीन पाउडर बनेगा उसका। ऐसे भी लोग पाउडर यूज़ करते हैं उसका, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन मतलब लोग उसका पाउडर पीते हैं। और मशरूम मतलब जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है, भुजिया बनाइए उसमें मशरूम डाल दीजिए, मशरूम का पाउडर डाल दीजिए। समोसा बन रहा है उसमें मशरूम का पाउडर डालिए। मतलब जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है, मिठाई भी बन जाता है मशरूम का पाउडर से। सब ऑयस्टर का, सब ऑयस्टर का। ऑयस्टर में बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन इसका जो है ज़्यादा मतलब अभी तक लार्ज स्केल पर कहिए जिसका मतलब डिमांड मतलब नहीं, उस तरह का मार्केटिंग नहीं हो रहा है। और दूसरे कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि ऑयस्टर जो है वो मतलब लकड़ी वकड़ी पैसे ही जो उग जाया करता है, उस तरह का देखने में लगता है। तो एक भ्रम भी है लोगों में कि कहीं वही तो नहीं है, इसको खा लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, इस तरह के लोगों में भ्रम है। और कहीं यही तो कारण नहीं है कि डिमांड बटन का ज़्यादा हो रहा है, ऑयस्टर उसके अच्छा टेस्ट होने के बावजूद या उससे अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद वो मार्केट नहीं पकड़ पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग मतलब ऑयस्टर जो करवाते हैं, जिसको भी ट्रेनिंग देते हैं, या उसका बीज खुद मतलब लैब में बनाते हैं। तो लैब के द्वारा बीज बनाते हैं, जो उसको बीज बना करके और उससे मशरूम लगवाते हैं, तो उसमें से जो निकलेगा तो वो मशरूम ही निकलेगा। अब उसका अगर लोग ऐसे हैं, चूंकि आपके जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो तो समझ रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन बाहर जिनके पास आप लेके जा रही हैं, शायद उनके दिमाग में ऐसा हो कि नहीं ये तो वैसा ही लग रहा है देखने में, ये तो कारण नहीं हो रहा है, और इस कारण शायद लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि बटन मशरूम भी अगर गोला वाला भी कहिएगा तो कहीं गोला वाला भी निकल जाता है, तो वो भी मतलब जहरीला होता है। बाहर में जो भी अगर सड़े हुए जगह पर मशरूम जैसा निकलता है, लेकिन बाहर में जो निकलता है वो जहरीला होगा ही। मान के चलिए वो मतलब गंदा चीज़ से मतलब निकला या जो कुछ भी हो। ये बीज डायरेक्ट बीज से मतलब इसका गेहूं से ही हम लोग बीज बनाते हैं। एकदम जो ताज़ा गेहूं रहता है, ताज़ा भूसा, गेहूं का ताज़ा भूसा जो हो उसमें मतलब डालते हैं, क्योंकि सड़ा हुआ भूसा में भी नहीं होगा मेरा मशरूम, और सड़ा हुआ गेहूं में भी नहीं होगा।
मतलब बीज नहीं बनेगा। इसलिए मतलब बीज जितना अच्छा क्वालिटी का रहता है गेहूँ उतना अच्छा हम लोग बीज ही बनाते हैं 2011 से। तो उसका मतलब बीज का भी ट्रेनिंग लिए हुए हैं 1 महीने का। ट्रेनिंग ले करके उसको लैब में टेस्ट करवा करके हम लोग मतलब अपना भी लैब मतलब इतना दिन से करते करते अपना मतलब हो गया है, लेकिन उसको मतलब लैब में टेस्ट करवा करके तब उसको यूज करते हैं। तब सबसे पहले अपना खुद 5 बैग लगवा लेते हैं 1 पैकेट का, जो मेरा मशरूम कैसा निकला तब मार्केट में दूसरे को देते हैं। जो देखिए मेरा मशरूम, अगर कोई कहेगा जो मेरा मशरूम नहीं निकला या कुछ गलत निकल गया, कैसे भैया मेरा देखिए आकर के उसी तारीख का लगा हुआ है, हम वो मतलब बिना अपना टेस्ट किए हुए किसी को देते ही नहीं हैं। तो फिर कैसे खराब निकलेगा। अभी जिस तरह से एक मतलब लॉकडाउन लगातार लग रहा है, इसमें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है मशरूम को लेकर, क्योंकि मार्केट लगातार बंद है लॉकडाउन के कारण। पिछले साल लॉकडाउन की मार झेली ही है आप लोगों ने, तो अभी कितनी चुनौतियां हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? इस बार तो मशरूम मतलब मान के पिछले बार भी बहुत मशरूम मतलब बर्बाद हुआ। जिनको मतलब जिनके पास कंट्रोल यूनिट है बैठाए हुए हैं उनको तो मशरूम मतलब गाड़ना पड़ा, क्योंकि अगर उनको उसको फेंक देंगे बाहर में बटन मशरूम को, वो भी मतलब बदबू करेगा, सड़ जाता है तो उसको मतलब गड्ढा खोद के उसमें गाड़ना पड़ा। इस बार भी लगभग उतना ज़्यादा तो इस बार नहीं, मतलब पिछले बार ट्रेन भी बंद हो गया था, बस भी बंद हो गया था, कहीं आना जाना बंद था, सब कुछ तो ज़्यादा मतलब मुश्किल था। इस बार उतना मुश्किल नहीं है, फिर भी कहिए तो मतलब रेट बहुत गिर गया है। रेट इसलिए गिर गया कि मशरूम मांग है, मतलब बिकेगा मशरूम, लेकिन कब बिकेगा। आपको जो खाने का भी सामान है तो आप 10 बजे तक में अब मार्केट बंद हो जाता है, 10 बजे के बाद जाइए, कोई मन भी है तो नहीं खरीद सकते हैं। तो आप ऐसे मार्केट अगर भर दिन खुला रहता है तो जब मन हुआ जो भी खरीद लिया जा कर के आदमी। अभी नहीं खरीद करके मतलब जो है घर में वही खाइए। तो इसका मार्केटिंग मतलब मशरूम इस बार बहुत मतलब 2 साल से हम लोग का भी बहुत मतलब थोड़ा कम स्थिति, हाँ प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि ठंडा इस बार कीट का भी जो प्रोग्राम था, कीट बैग मतलब दिया जाता है 90% का उसका ठीक किया जाता है, क्या कहते हैं सब्सिडी, मतलब सरकार देती है कीट पर, इसका बैग पर। मतलब आप किसान 100 बैग लेगा ना तो उसको 5400 रुपया अकाउंट में जाएगा, 6000 रुपया लगेगा, 60 रुपये कीट पड़ता है, तो उसको अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा किसान के डायरेक्ट अकाउंट में, और 600 रुपया उसको मात्र लगा 100 बैग लगाने, मतलब उसको फ्री में दिया जाता है सप्लायर, मतलब जो सप्लाई करते हैं उसके थ्रू। तो उसमें भी इस बार मतलब शुरू में हुआ नहीं, और इस बार मतलब उतना पहले 15,000 20,000 का था डिमांड रहता था पूरे मतलब एक दरभंगा शहर में, एक ज़िला में के लिए। इस बार 10,000 का आया था, फिर भी वो भी जनवरी में जा कर के आया, बहुत लास्ट हो गया था। फरवरी में मतलब दिया गया, बांटा गया, बहुत मतलब कम हो रहा है। जो भी हो रहा है अभी मतलब लॉकडाउन के चलते बहुत मतलब गड़बड़, हाँ प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा। तो जिस तरह से देखा आपने, हमारे साथ पुष्पा झा थी जिन्होंने बताया कि मशरूम वो उन्होंने कैसे उगाना शुरू किया, कहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग लिया, कौन कौन से तरह के मशरूम यहाँ वो उगाती हैं, साथ ही मशरूम बेचने में गवर्नमेंट की तरफ से कितने सहायता दी जा रही है, साथ ही वो जो मार्केट में ले जा रही हैं तो वहाँ कितना फ़ायदा है। तो इस लॉकडाउन में जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छा रोज़गार का मौका मशरूम हो सकता है। वो भी कृषि स्टार्ट कर सकते हैं, मशरूम की खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और वो पुष्पा झा से जुड़ भी सकते हैं और यहाँ आकर वो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। साथ ही लोगों में जो भ्रम था उसको भी उन्होंने दूर किया है कि जिस तरह से जंगल में जहरीले तरह के जो मशरूम उग रहे हैं उनसे और इस मशरूम में काफ़ी अंतर है। इसका यहाँ पूरी तरह से सेफ्टी का ख्याल रख के यहाँ उनका बीज तैयार किया जाता है, जो बीज गेहूं से तैयार होता है। साथ ही पूरी तरह से निगरानी में, लोगों की निगरानी में वो तैयार होता है मशरूम, तो उसमें किसी तरह का कोई जहर नहीं होता है, तो इससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है, आप लोग इसका खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आगे चलेंगे फिर एक नए कृषि का प्रोग्राम में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की खेतियां हो रही हैं वहां और उससे कितना मुनाफा आपको हो सकता है। तो ऐसे ही आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज़। नमस्कार।